हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो क्लास 12 का है और विलियन लेसन में है। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, तो पहले हम जाने परासरण क्रिया क्या है। तो देख सकते हैं चित्र में बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आप जो है परासरण क्रिया है। तो देख सकते हैं कि विलायक के अणु ऊपर वाले हैं, नीचे वाले विलयन के अणु हैं। विलायक के अणु नीचे आ रहे हैं और विलयन में दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, हमारे सालूट और क्या है, सॉल्वेंट है। तो बेटा होता क्या है कि जो हमारा अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली अपने से केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। तो ये कहा गया कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन में स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और फिर बेटा क्या हुआ कि परासरण जान गए, तो ये कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर क्या हुआ, परासरण दाब। तो देखिए जैसे ही बेटा क्या होता है, परासरण क्रिया शुरू होती है तो विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, फ्लो इंडिकेटर का जो है स्तर घटने लगता है। और इस स्तर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पिस्टन से विलयन पे दाब लगाते हैं, और जो भी बाह्य दाब लगता है वही क्या होता है, परासरण दाब। तो ये कह सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। सूत्र है पाई इक्वल टू CST। पाई बेटा क्या हमारे पास है, ये है परासरण दाब, इसे कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। और C सांद्रता है, S विलयन स्थिरांक है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। T टेम्परेचर होता है, किसमें होता है, केल्विन में होगा। और बेटा क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू N/V होता है। और ये भी कहा गया कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। अब मान लो क्या हुआ, कोई विलयन A और B हैं, तो उनकी क्या होती है, जो हमारे समपरासरी विलयन होते हैं यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उनके मोलर सांद्रताएं समान होती है। तो कह सकते हैं कि मान लो A और B विलयन है तो Na/Va बराबर Nb/Vb, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मोलर सांद्रताएं। तो यहाँ देख सकते हैं। और फिर बेटा कहा गया कि समान ताप पर ही जिन विलयनों क्या होगा बेटा, वाष्प दाब समान, विलयन क्या समान हो, वाष्प दाब समान होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं समदाबी, उन्हें समदाबी या आइसोबारिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये है, इसे आप नोट करें। तो बेटा आगे देखेंगे, कहा गया कि समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे अति परासरी विलयन, और जिसका कम होगा परासरण दाब उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। और अगर इन दोनों विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग रखा जाए तो जो परासरण क्रिया होगी, तो बेटा परासरण क्रिया क्या होगी, परासरण क्रिया जो होगी वो हाइपोटोनिक शोषण से किधर होगी, हाइपरटोनिक शोषण की ओर होगी। परासरण क्रिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होगी। अब अगर बेटा हमने कहा कि हमारे पास क्या है, से हम रक्त कोशिका नहीं तो हम किशमिश ले सकते हैं। अगर आप किशमिश को, क्योंकि वहां भी कोशिका झिल्ली बनी होती है, अगर हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश फूल आती है। तो किशमिश में सांद्रता ज्यादा होती है, पानी सांद्रता कम होती है, पानी डाइल्यूशन होगा तो विलायक अणु क्या करेंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। वही हम क्या ले लें, नमक का सोल्यूशन ले लें, उसे हम क्या ले लें, नमक का सोल्यूशन यानी NaCl का सोल्यूशन ले लें। तो NaCl का सोल्यूशन जब ले लेंगे बेटा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो किशमिश हमारी फूलती है उस किशमिश क्या हो जाएगी, और सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो परासरण होती क्रिया होगी वह हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होगी। और ये भी कहा गया बेटा कि अगर हम जो है
परासरण क्रिया का जो हमारा जो परासरण दाब लगता है, अगर हम बाह्य दाब का मान परासरण दाब से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारी ऑस्मोसिस की क्रिया उलट जाएगी, इसीलिए उसे कह देते हैं उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जितने भी हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगते हैं या आरओ से जो भी होता है, तो आरओ द्वारा पानी शुद्धिकरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा ही होता है। और समुद्री जल का भी पानी जो शुद्धिकरण होता है वो भी क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज हम एक सवाल भी देखेंगे, कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसी मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सूत्र बेटा क्या जाएगा, पाई इक्वल टू जाएगा CST, टी इक्वल टू हमारे पास क्या 27 है, तो इसको जोड़ देंगे 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, तो जाएगा बेटा 300 केल्विन हो जाएगा। अब हुआ क्या, चेंज कर वैल्यू रख लीजिए, देखिए सी का मान दे रखा है डेसी मोलर बेटा, यहाँ से जाने कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 इंटू एस का मान कितना है 0.082 इंटू टी का मान कितना है 300 केल्विन, तो 0/0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 24, 24 जाएगा। तो भाई अंक बेटा हम लोग बेटा कितने, एक जीरो लगा देंगे हम लोग, देखिए 3 अंक है, 1 2 3, कितना जाएगा, ये जाएगा 2.46 ATM दाब। तो इस प्रकार बेटा क्या होते हैं, हम परासरण दाब के सवाल भी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कहा कि डेसिमल से बेटा क्या आ जाएगा, सांता आ जाएगी, 1/10 हो जाएगा। टी का मान हमने कहा 27 दे रखा है, केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। इस सूत्र में मान रखेंगे, एस का मान क्या है, एस हमारा विलयन स्थिरांक या घोल स्थिरांक होता है, हमने एस का मान रख दिया। एस का मान लिख सकते हैं आप कि 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और फिर मोल इनवर्स। तो बेटा मान रख देंगे, हमने हल किया तो आएगा कितना 2.46 वायुमंडल, ये हमारी परासरण दाब की इकाई होगी। और दाब की इकाई बेटा एक और होती है, क्या होती है, बार भी होती है। तो ये हमारा परासरण दाब खत्म होता है। थैंक यू।